नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में शिवप्रिया ज्योतिष का ज्ञान। आज हम बात करेंगे मेष राशि को लेके, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। आने वाला अप्रैल का महीना कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वो आपका नेचर कैसा बना देते हैं। जिनकी मेष राशि होती है ऐसे जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें बहुत प्रिय होती है, अग्रेसिव भी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है तीव्रता से इनको, और इनका बुद्धि लेवल जो होता है वो एक अलग ही स्तर का होता है। इनको इतनी जल्दी किसी बात पे हंसी नहीं आती है। यदि बुद्धि लेवल इनका कोई स्तर मैच करता है, उसके स्तर को मैच करता है, तो ही उनकी इन लोगों से बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। वो कहते हैं ना, फालतू बातों पे खामखा हंसते नहीं ऐसे लोग, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। और मंगल जो है वो कुंडली में सेनापति का रोल प्ले करता है, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। मतलब इस जगत में बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं अपने आप में। फिजिकली फिट रहना बहुत पसंद है, फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें जबरदस्त होती है। तो मंगल की बात करते हैं आगे। मंगल जो है वो तीसरे घर में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी चौथी दृष्टि पड़ती है छठे घर पे। चौथी दृष्टि छठे घर पे पड़ती है तो इससे शत्रु बाधा हटती है, एनिमीज आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। और सीधी दृष्टि पड़ती है भाग्य घर में। भाग्य घर में धनु राशि है, उनकी मित्र की राशि, गुरु की राशि, तो बिल्कुल आपका भाग्य साथ देगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी आपकी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। और इसके अलावा उच्च की दृष्टि पड़ती है कर्म स्थान पे, तो कर्म से आप धन लाभ प्राप्त करेंगे और कर्म अच्छे करेंगे, भाग्य आपका बिल्कुल साथ देगा, कर्म को आपके बहुत ही आगे लेके जाएगा। हाँ, हनुमान जी की सेवा जरूर कीजिए, हनुमान जी के शरण में बने रहिए। और इसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के लिए बोलूंगी, प्रमोशन का टाइम है, धन लाभ का टाइम है, डेजिग्नेशन से चाहे पैसे से जो इनकम है आपकी बढ़ेगी। बात करते हैं बुध ग्रह की। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो बुध ग्रह है वो तीसरे और छठे के स्वामी होके लग्न में भ्रमण कर रहे हैं शुक्र और राहु के साथ। तो ये जो है इतना अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप लोगों को अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना है। आप लोग को स्किन की एलर्जी, स्किन का इन्फेक्शन, स्किन से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है इस गोचर के अंदर। तो धूप में यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सावधानी से जाएं, अपना ध्यान रखें। और यदि कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि स्किन का इन्फेक्शन यदि होता है और बढ़ जाता है तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। उस बात का ध्यान रखिएगा। बुध की वजह से बता रही हूँ आपको, क्योंकि राहु भी भ्रमण कर रहे हैं बुध के साथ, तो स्किन इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है आपके। और तीसरी दृष्टि आपके लगन पे, नीच की दृष्टि शनि की पड़ रही है बुध के ऊपर, तो कृपया करके अपनी स्किन का ध्यान रखिए हेल्थ को लेकर। जब गोचर करते हैं राहु के साथ लगन में, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि वो छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं, शत्रु से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल देखते हैं चौथी दृष्टि से, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके, लेकिन शत्रु काफी चतुर है, तो जरा बुद्धि का प्रयोग आप कीजिए अपने शत्रु को हैंडल करते समय। इस बात के लिए सचेत कर रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि सूर्य की राशि वहां पे आ रही है मेष राशि वालों के लिए, और सूर्य भ्रमण कर रहे हैं 12वें घर में। तो ये षष्टाष्टक योग का निर्माण होता है, क्योंकि 6-8 का योग बन रहा है। बुद्धि घर से 12वें घर में सूर्य भ्रमण कर रहे हैं। बुद्धि आपकी ज्यादा खर्च होगी, ये समझ लीजिए। जितना खर्च करेंगे बुद्धि को उतना आपको फल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगी, बुद्धि अपनी खामखा खर्च ना करके जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लाइफ में लेने हैं, उसके लिए किसी समझदार इंसान से, भरोसेमंद इंसान से आप राय लीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य जो है वो मीन राशि भ्रमण कर रहे हैं, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, इस चीज के लिए सावधान कर रही हूँ। इसलिए आपको इस समय के अंदर तक आपको ध्यान रखना 14 अप्रैल तक, कि आपके डिसीजन लाइफ में सही होते हैं। किसी भरोसेमंद से बात करके डिसीजन लेते हैं आप लाइफ में, क्योंकि विजुलाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे आप। जो देख पाएंगे हो सकता है आपको मेन चीज नजर आई ना रही हो बातों के पीछे, तो इस बात का ध्यान रखें। 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। हालांकि राहु के साथ बैठे हैं, तो सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए, ताकि आपकी आत्मा कारक जो सूर्य है उसकी विल पावर कमजोर ना हो और आपकी डिसीजन लाइफ में आगे सही निकले। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और सूर्य उदय होते ही उठ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगले ग्रह गुरु की, गुरु भ्रमण कर रहे हैं नवम भाव के, 12वें भाव के स्वामी होके 12वें घर में ही फिलहाल मीन राशि में अपनी। 22 अप्रैल को परिवर्तन होकर आ जाएंगे लगन में आपके मेष राशि में। तो इस अंतराल के बीच में बताना चाहूंगी आपको, आपकी धार्मिक यात्राएं बनती हैं, धार्मिक स्थान पे आप जाने के योग बन रहे हैं, बिल्कुल आप जाएंगे। यदि आपकी धार्मिक स्थान पर जाने के योग जो ऐसे बन रहे हैं कि आपके जाने की इच्छा थी, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस समय आपको निमंत्रण आएगा, बिल्कुल जाएंगे। और इसके अलावा
कहते हैं कि जब गुरु जो है वो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो खर्चे घर है, तो आपके जो घर में खर्चे हैं वो शुभ जगह पर होते हैं। जैसे घर में आपको सत्यनारायण की कथा करानी है, आपने बहुत अंतराल से सोच रखा है, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी आप इस समय करवाएंगे। या कोई भी घर में अच्छा शुभ लगन किसी का तय होना है, शुभ कार्य में, अर्थात गुरु आपका खर्चा करवाएंगे। राहु केतु की, तो राहु आपके लग्न में भ्रमण कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित व्यापार में जुड़े हुए हैं, या फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का टाइम है, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। और इसके अलावा मैं इतना जरूर बोलूंगी कि राहु जब लग्न में भ्रमण करते हैं तो इंसान का दिमाग जो है वो चारों ओर से चलता है। वो होता कुछ है, दिखाता कुछ है। बाकी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में जो राहु है वो किस स्थिति में है। यदि अच्छी स्थिति में है तो बिल्कुल लाभकारी है समय के लिए, अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके हिसाब से फिर राहु का आपको फल मिलेगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में शुक्र जो है वो दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और भ्रमण हो रहे हैं फिलहाल लगन के अंदर। राहु और शुक्र बुध एक साथ बैठे हुए हैं। 6 अप्रैल को ये मूव होके आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, अपनी वृष राशि पे। यहाँ पे आते ही ये धन का तो बहुत अच्छा आपका निर्माण करते हैं, धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। यदि आप कॉस्मेटिक के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं, यदि आप ब्यूटिशियन हैं, यदि आप कवि हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, यदि आप लिखाई में हैं, शुक्र से संबंधित मीडिया में हैं, एक्टिंग लाइन में हैं, तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए शुक्र। इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, पैसे को लेके, धन को लेके बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे कि दूसरे और सप्तम भाव के मारक भी बन रहे हैं, वो उनकी आयु 65 प्लस है, तो उन लोगों को अपना बेहद ध्यान रखना है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, या फिर लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपना रेगुलर चेकअप कराए टाइम टू टाइम इस गोचर के अंदर, अप्रैल के महीने में। क्योंकि यदि आपकी तकलीफ बढ़ गई तो कंट्रोल करना मुश्किल होगी, क्योंकि शुक्र की एक अच्छी राशि जो है तुला राशि, वो केंद्र में आ रही है। और केंद्र में जो है, कहते हैं अच्छे ग्रह जो होते हैं इतना अच्छा फल नहीं दे पाते, उस पर जो है दृष्टि पड़ रही है राहु की, और केतु भ्रमण कर रहे हैं उस पर। तो इसलिए यदि कोई कष्ट आ गया और बढ़ गया, समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कृपया करके अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं अपना। डायबिटिक है तो खासकर ध्यान रखें, किडनी, लिवर, हार्ट का बिल्कुल ध्यान रखिए अपना। और दूसरे कारक बनते हैं शुक्र भोग के घर का, मतलब मुख का आपका दूसरा घर। तो खान पान में ध्यान रखिएगा, का ध्यान रखना है। इस अर्थ मेरा ये है, जैसे कि यदि आप हार्ट पेशेंट है तो आप तली चीजें नहीं खा रहे हैं, आपको जो डाइट मेंटेन करने डॉक्टर ने कहा है वही कर रहे हैं। डायबिटिक है तो आपको मीठे का ध्यान रखना है अपना। आपका जो जैसे ही इंसुलिन प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, इसलिए भोग इतना नहीं करना है कि रोग में कन्वर्ट हो जाए। इन बातों के लिए कृपया करके ध्यान रखिए, 65 प्लस खासकर। वैसे बात करूँ शुक्र को लेके तो बहुत बढ़िया है, धन को लेके हर तरह से बढ़िया है। यदि आप कपड़े के बिजनेस के अंदर है, ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर है, तो भी आपके लिए बहुत उत्तम फल लेके आ रहे हैं शुक्र। धन आगमन को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो आपको मैंने बताया है, खासकर पर्टिकुलर एज के लिए बताया, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 अप्रैल के बाद से सूर्य चेंज हो जाएंगे, तो सूर्य आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन सूर्य राहु की युति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। लेकिन पिता का भी ध्यान रखिए, पिता से आपके अनबन होने के योग बनते हैं। पिता से आपका सूर्य जो है राहु के साथ भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा अलग रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता से अपने पिता के साथ संबंध बना के रखिए, अपने समझदारी से डील कीजिए, ईगो मत लाइए पिता पुत्र आपस के अंदर। हाँ, लेकिन सूर्य जब उच्च के होके आ रहे हैं तो मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, फॉरेन सर्विसेज में है तो आपको लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रोथ को लेके। और राजनीति को लेके भी देखूं तो सूर्य बहुत उत्तम होगा, मेष राशि भ्रमण करेंगे 14 अप्रैल से, तो डिसीजन आपकी काफी हद तक बहुत आपको लाभ देने वाले होंगे। तो गुरु जो है वो भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में 12वें घर में, लेकिन वो आ जाएंगे 22 अप्रैल से मेष राशि में। तो मेष राशि में आते ही गुरु जो है वो अपनी 3 दृष्टि रखते हैं, तो 5वीं दृष्टि से देखते हैं 5वें घर को, बुद्धि संतान के घर को, और 7वीं दृष्टि से दृष्टि दाम्पत्य पार्टनरशिप के घर को, और 9वीं दृष्टि से नवम घर को देखते हैं, जो कि आपका भाग्य घर होता है, धर्म का घर होता है। तो इसके लिए बोलूंगी पंचम दृष्टि जो है बहुत ही उत्तम दृष्टि है। बुद्धि में आपके ज्ञान का मिश्रण हो जाएगा, और आपका ज्ञान का मिश्रण जब बुद्धि में होगा तो बुद्धि आपकी अलग ही निखर के आएगी। डिसीजन आपके लाइफ के बहुत ही
अप्रिसिएबल होंगे। और इसके अलावा लेकिन सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव पे तुला राशि है, मित्र राशि नहीं है। ये हो सकता है ये पति पत्नी में शक की भावना पैदा हो, पति पत्नी में गलतफहमी उत्पन्न हो, और इन गलतफहमियों के रहते रहते सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप लोगों में गैप आ जाए, दूरियां आ जाए। और यदि कोई बड़ी दिक्कतें चल रही पति पत्नी रिश्ते में, तो मैं बोलूंगी इस गोचर के अंदर जो है आप मौन धारण कीजिए, बेहतर होगा। बातों को शांति से, समझदारी से, सूझबूझ से डील कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी गोचर में योग ऐसा बन रहा है कि आपकी शक की दीवार पैदा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, खामखा की बातों का राई का पहाड़ बनेगा। तो उसकी बात से ऐसे मत कीजिएगा कि आपका रिश्ते में दरार आ जाए। नवम दृष्टि पड़ती है आपकी गुरु की भाग्य पे, तो भाग्य बिल्कुल साथ देगा आपका। धनु राशि है गुरु की भाग्य में, मेरी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है, और धर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भाग्य आपका साथ दे और कर्म सही दिशा में लगाए। दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप को अपने कर्म से अच्छा बनाइए, बिगाड़िएगा मत। जिसे आपको सावधान रहना है वो मिथुन राशि और कन्या राशि है। ये राशि वाले जातक आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इनसे आपकी बहसबाजी हो सकती है, और बहसबाजी में हो सकता है कि ये आप पर हावी भी हो जाए, तो इनसे जरा सावधान रहिएगा। और इसके अलावा बोलूंगी कि हनुमान जी के शरण में जरूर बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए निरंतर रूप से, क्योंकि राहु चल रहे हैं मेष राशि के लगन में, अक्टूबर तक है इस साल 2023 में। तो बहुत अच्छा होगा, हनुमान जी के शरण में बने रहते हैं। हनुमान जी के नित्य दर्शन कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाइए, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा कीजिए, ये सारी बातें दिल से कीजिएगा, आपको बहुत फलेगी। और मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन में की तरफ भी झुकाव होगा, और यदि मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर के प्रति आप जाते हैं आस्था लेके, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये थी सारी जानकारी अप्रैल के महीने में मेष राशि वाले जातकों को लेके। तो आने वाले टाइम में मैं आऊंगी आपके पास मंगल की, वृश्चिक राशि की डिटेल्स लेकर, जानकारी लेके, मासिक महीने अप्रैल कैसा होगा आपके लिए 2023 में। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑल सिलेक्ट कीजिए। नमस्कार।